अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, अगर हॉलीवुड मूवीज़ की बात करें तो आजकल इन फिल्म्स में ऐसे फिक्शन सीन्स बनाए जाते हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल रियल हैं। लेकिन इन मूवीज़ को बनाना बच्चों का खेल नहीं होता। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में बनाए जाने वाले सबसे एपिक सीन्स और इनकी शूटिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। जॉस दोस्तों, जॉस एक हॉरर मूवी थी जो कि 1975 में रिलीज हुई थी। इसके डायरेक्टर का नाम स्टीवन स्पिलबर्ग था। ये एक मोशन पिक्चर थी और इसमें बहुत बड़ी मैकेनिकल शार्क का इस्तेमाल किया गया था जो कि बिल्कुल रियल लगती थी। इसका नाम ब्रूस रखा गया था और इसका साइज 25 फुट से भी ज्यादा था। जब ये मूवी बनाई जा रही थी तो इसमें एक सीन की शूटिंग के दौरान फेक शार्क मेल फंक्शन हो गई थी और इसने एक्टर्स पर अटैक करना शुरू कर दिया था। हालांकि ये रियल शार्क नहीं थी, फिर भी इसका बिहेवियर बिल्कुल एक रियल शार्क की तरह हो गया था। इसने अपना पूरा मुंह खोल लिया था और सामने मौजूद एक्टर्स पर हमला करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी इन्हें खा जाएगी। ये सीन बहुत ही टेरिफाइंग था। एक्टर अपने आप को बचाने की कोशिश में बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था, लेकिन लकीली इसकी जान बच गई थी। ये रियली अनबिलीवेबल है। टाइटैनिक दोस्तों, आप सब लोगों ने टाइटैनिक मूवी तो देखी होगी। टाइटैनिक असल में इस फिल्म के शिप का नाम था जो रियल में डूब गया था। इससे काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ था, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। इसमें कुछ सीन्स इतने डेंजरस थे कि लोग सिर्फ जख्मी नहीं बल्कि मौत का शिकार हो गए थे। इस फिल्म का सबसे फेमस सीन वो था जब टाइटैनिक डूब रहा था। हर तरफ भाग दौड़ मची हुई थी और लोग शिप से टकराकर एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। कुछ लोग बाहर भागने की कोशिश में डूब रहे थे। हर तरफ शोर ही शोर मचा हुआ था। हर किसी को सिर्फ अपनी पड़ी थी कि किसी तरीके से इसकी जान बच जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी सही सलामत बाहर नहीं आ सका था। इस हादसे में लोगों को बहुत ज्यादा चोटें आई थी। बहुत से लोगों की हड्डियां टूट गई थी और यहां तक कि इनके जिस्म का कोई भी हिस्सा सलामत नहीं बचा था। इस फिल्म की हीरोइन को ज्यादा देर पानी में रहने की वजह से शदीद किस्म का नमूनिया भी हो गया था। इसके अलावा जैक, जो कि इस मूवी का हीरो था, वो डूबते हुए शिप से बाहर निकलते वक्त समुद्र में गिर गया था। वो मरने के बिल्कुल करीब पहुंच गया था, लेकिन लकीली इसे बाहर निकाल लिया गया था। शूटिंग की आखिरी रात कास्ट और क्रू मेंबर्स ने इतनी ड्रग्स ले ली थी कि 30 से ज्यादा लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और इन्होंने हॉस्पिटल पहुंचकर दम तोड़ दिया था। वैसे तो टाइटैनिक मूवी दुनिया की सबसे ब्लॉकबस्टर मूवीज में से एक थी, लेकिन इसकी शूटिंग रियली टेरिफाइंग थी। रॉर दोस्तों, रॉर एक एक्शन मूवी थी जिसे 1981 में रिलीज किया गया था। इसके प्रोड्यूसर का नाम नोवेल था। ये एक एक्शन फिल्म थी जो कि एनिमल से रिलेटेड थी। इसमें 100 बिल्लियां, शेर, चीते और इस तरह के खतरनाक जंगली जानवर मौजूद थे। प्रोड्यूसर ने ये फिल्म अपने अफ्रीका के एक ट्रिप से इंस्पायर होकर बनाई थी। इसमें नोवेल के बहुत से फैमिली मेंबर्स ने भी अपने रोल प्ले किए थे। इसने ये सारे जानवर अपने कैलिफोर्निया के रेंच में रखे हुए थे और ये फैमिली भी इन्हीं जंगली जानवरों के साथ रहती थी। इस फिल्म को बनाने से पहले यह दावा किया गया था कि इसकी मेकिंग के दौरान किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन इसमें ह्यूमन इंजरीज बहुत ज्यादा हुई थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान 70 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। इसके अलावा फिल्म की शूटिंग के दौरान एक वाइल्ड एनिमल ने नोवेल की बेटी पर अटैक कर दिया था। इस जानवर ने इसके चेहरे को बुरी तरह नोच डाला था। इसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो मरने के करीब पहुंच गई थी। इवन के इसकी फेस सर्जरी भी करवाई गई थी। ये इंसिडेंट सच में बहुत क्रीपी था। द कॉन्करर दोस्तों, कॉन्करर हिस्ट्री की सबसे डेंजरस मूवीज में से एक मानी जाती है। इसके खतरनाक होने की वजह इसमें डेंजरस एनिमल्स, वेपन्स या फिर रिस्की स्टंट्स नहीं है, बल्कि इस फिल्म की लोकेशन थी। ये फिल्म 1956 में बनाई गई थी। असल में इस फिल्म को यूएस के इलाके यूटा में शूट किया गया था। जिस जगह पर इसकी फिल्मिंग की जा रही थी वो जगह न्यूक्लियर टेस्ट एरिया के आसपास थी। ये सारा इलाका ही न्यूक्लियर ब्लास्ट की वजह से रेडियो एक्टिव हो चुका था। इस फिल्म में कास्ट और क्रू को मिलाकर टोटल 220 लोग शामिल थे और सबके सभी इस खतरनाक जगह से मुतासर हुए थे। फिल्म के कंप्लीट होने के कुछ ईयर से बाद इसके एक्टर्स कैंसर का शिकार हो गए थे। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 91 लोग कैंसर की खतरनाक स्टेज तक पहुंच गए थे, जिनमें से 40 लोगों की तो डेथ भी हो गई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर को भी कैंसर हो गया था और वो फिल्म बनने के 7 साल बाद इस कैंसर की वजह से मर गया था। बहुत से फिल्म एक्टर्स को किडनी कैंसर हो गया था। इवन कि इनमें से एक एक्टर ने तो
अपने आप को ही मार दिया था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतनी डेंजरस सिचुएशन और शूटिंग के बाद ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। इसे हिस्ट्री की सबसे फेल्ड मूवीज में से एक शुमार किया जाता है। हैंगओवर 2 दोस्तों, हैंगओवर 2 एक कॉमेडी फिल्म थी जिसे 2011 में बनाया गया था। इसके हीरो का नाम स्कॉट मैकलन है, जो कि एक बहुत ही फेमस एक्टर था। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक ऐसा खतरनाक हादसा पेश आया था जिसने मैकलन की पूरी जिंदगी तबाह करके रख दी थी। एक दिन सीन के दौरान ये एक स्टंट परफॉर्म कर रहा था जिसमें इसने अपना पूरा सर चलती हुई गाड़ी से बाहर निकाला हुआ था। फिल्म की शूटिंग चल रही थी कि अचानक सामने से एक और गाड़ी आ गई। दोनों गाड़ियां इतनी स्पीड में थीं कि ड्राइवर इन्हें रोक नहीं पाए। मैकलन का सर सामने आती हुई गाड़ी से टकराकर बुरी तरह जख्मी हो गया था। स्कॉट गाड़ी से नीचे गिरकर बेहोश हो गया था। इसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाया गया। इसका पूरा जिस्म जख्मी था, लेकिन सर पर चोट इतनी गहरी लगी थी कि ये कोमा में चला गया था। इसके जिस्म की बहुत सी हड्डियां भी टूट गई थी। इवन ये 2 माह तक कोमा में रहा और इसका ट्रीटमेंट चलता रहा। लेकिन जब ये होश में आया तो ये दिमागी तौर पर एबनॉर्मल हो चुका था। डॉक्टर्स का कहना था कि इसकी बाकी तमाम फिजिकल इंजरीज तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन इसका ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो चुका है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस फिल्म के हीरो को एक पागल खाने में भेज दिया गया था और ये अभी तक वहीं है। ये रियली अनबिलीवेबल है। द एक्सपेंडेबल 3 दोस्तों, आप में से बहुत से लोग जेसन स्टीफन के बारे में जानते होंगे। ये एक बहुत ही फेमस एक्शन एक्टर है। एक्सपेंडेबल 3 इसकी एक बहुत ही हिट मूवी थी। ये 2014 में बनाई गई थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दिन बहुत ही अजीबोगरीब हादसा पेश आया था। जेसन सीन में अपने राइवल से फाइटिंग के दौरान एक ट्रक ड्राइव कर रहा था। ये सीन समुद्र के किनारे पर शूट किया जा रहा था। इसे कहा गया था कि इसे समुद्र से थोड़े फासले पर ही ट्रक को रोक देना है और इससे बाहर आकर फाइट करना स्टार्ट कर देनी है। ट्रक के पिछले हिस्से में इसके को-वर्कर्स भी मौजूद थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था और जेसन ट्रक चला रहा था। वो अपने सीन में इतना मगन हो गया था कि इसे याद ही नहीं रहा कि इसे ट्रक को रोकना है। ट्रक की स्पीड काफी तेज थी और जेसन ट्रक समेत समुद्र में गिर गया था। इसके सारे को-वर्कर्स भी इसके साथ ही मौजूद थे। इसका ये एक्ट सबके लिए बहुत ही शॉकिंग और अनएक्सपेक्टेड था। सब लोग बहुत ज्यादा डर गए थे और हर तरफ अफरा तफरी फैल गई थी। जो लोग इस शूटिंग को देखने के लिए आए थे वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए थे। जेसन क्योंकि ट्रक के अंदर ही मौजूद था, इसीलिए इसकी जान को भी काफी खतरा था। लेकिन लकीली जेसन एक बहुत अच्छा स्विमर था। वो ट्रक से बाहर आ गया और तैरते हुए सरफेस पर पहुंच गया। इस हादसे में किसी को कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ये सीन वाकई में टेरिफाइंग था। द डार्क नाइट दोस्तों, ये फिल्म 2008 में रिलीज हुई थी और ये हॉलीवुड की सबसे ब्लॉकबस्टर मूवीज में से एक थी। इसकी शूटिंग के दौरान एक नहीं बल्कि बहुत से बुरे हादसा पेश आए थे। लोगों ने इन हादसा को कर्स ऑफ बैटमैन कहना शुरू कर दिया था। इस मूवी में एक स्टंट टेक्नीशियन था जिसका नाम कॉनवे था। ये अपने कोवर्कर के साथ फिल्म का सीन शूट कर रहा था। हीरो बाइक पर स्टंट कर रहा था और ये इसे शूट कर रहा था। जिस गाड़ी पर बैठकर ये रिकॉर्डिंग कर रहा था वो इसका कोवर्कर चला रहा था। वो गाड़ी चला रहा था कि अचानक सामने से एक दरख्त आ गया और ड्राइवर ने गाड़ी टर्न करने की बजाय दरख्त में मार दी। कार बहुत ज्यादा स्पीड में चल रही थी और कॉनवे का सर और कैमरा दोनों ही गाड़ी से बाहर थे। जैसे ये गाड़ी दरख्त से टकराई, ये टेक्नीशियन बाहर रोड पर आ गिरा। इसे बहुत शदीद चोटें आई थी और इससे पहले कि वो लोग इसे हॉस्पिटल लेकर जाते, इसकी वहीं पर डेथ हो गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस हादसे के कुछ दिन बाद इस फिल्म के मेन कैरेक्टर जोकर, जिसका नाम हीथ लेजर था, इसकी भी ओवरडोज ड्रग लेने की वजह से डेथ हो गई थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस मूवी का को स्टार भी एक कार एक्सीडेंट में मर गया था। वैसे तो ये मूवी हिस्ट्री की सबसे सुपरहिट मूवीज में से एक थी, लेकिन इसे बनाते वक्त बहुत से लोगों की जान चली गई थी। दोस्तों, अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।